Hello students, the next chapter we are going to start is trial balance and errors. All the businessmen after completion of the posting from the journal or the subsidiary books to the ledger want to verify the accuracy of the posting. For this purpose, a statement is prepared wherein all the balances of all the accounts in the ledger are incorporated. It means कि बिजनेस में जब आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद आपकी पोस्टिंग होती है सब्सिडरी बुक से लेजर में या जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करती है. नाउ आफ्टर दैट हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि क्या उसकी पोस्टिंग जो थी वो सारी एक्यूरेट थी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई. तो इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें जो भी आपके लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग थी और जो भी उसका बैलेंसिंग अमाउंट जो है उस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो पुट किया जाता है. जो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है सो दैट जितने भी अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे लेजर के जो अकाउंट्स के बैलेंसेस थे वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए थे. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉन एज द ट्रायल बैलेंस, जिसमें जो भी अकाउंट्स के आपके डेबिट बैलेंस है दैट आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस and the accounts which shows the credit balance they are put on the credit side of the trial balance. Now if the total of the debit side of the trial balance is equal to the total of the credit side then it is presumed that posting to the ledger is the accurate. तो ये मतलब आपके पास क्लियर हो जाएगा एक बिजनेसमैन को कि बिजनेस में जो भी पोस्टिंग हुई है दैट इज़ एक्यूरेट, वो आपकी एक्यूरेट है. इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक. तो आपके जितने भी लेजर अकाउंट्स और जो कैश बुक हैं उनके बैलेंसेस की कंप्लीट लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी ट्रायल बैलेंस से. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और कंप्लीट ईयर. यूजली जब अकाउंटिंग के अंदर जब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है देन बिफोर प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा जब आपका एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा. This is always prepared on a particular date, not for a particular period. आप एक particular date पे जो है इसे prepare करते हैं and it is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts. जो अपने ledger accounts prepare किए थे यानी कि उनके balances को check करने के लिए आप prepare करते हैं. अगर आपकी books arithmetically accurate है तो आपका जो debit balance का total है will always be equal to the total of the credit balances. एक tally trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account. ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच कर जाता है तो आप कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि आपके जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो आपके लेजर में जो पोस्टिंग हुई थी वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है. सिंस सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर रिमेन इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैली. अगर आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट टैली हो भी जाए इवन देन वहाँ पे कुछ आपके पास कुछ भी इसके बावजूद भी आपके कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो आपको यहाँ से ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं हुए. आफ्टर दैट वी हैव द फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और द नीड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. दिस इज़ टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. ये आपकी हेल्प करती है एरर्स को लोकेट करने के लिए. दिस इज़ अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स. आपके पास ये कंप्लीट समरी जो है जितने भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे उनकी कंप्लीट समरी एट एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड दिस इज़ हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स. तो बिज़नेस में जब प्रॉफिटेबिलिटी या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प करता है इन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. जब बिजनेस में आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं दैट शुड बी नोटेड और दैट शुड बी कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस कि बिजनेस में जो भी आपके असेट्स हैं जिनके भी डेबिट बैलेंस है दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड और बिजनेस में जितनी भी लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होगा दैट बैलेंसेस आर टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, एक तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की ये बात ध्यान रखनी है. दूसरा, कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा इसलिए वो बैलेंस शीट इसलिए वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आएगा. जो ड्राइंग्स हैं दे ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस सो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड. देन परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा. परचेज रिटर्न ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस.
आफ्टर दैट बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे उनके डेबिट बैलेंस होंगे. एज सच देट शुड बी रिटर्न ऑन दी डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इसी तरह से बिजनेस में जो इनकम्स और प्रॉफिट है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सो दे वुड बी रिटर्न इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, कि आपके जितने भी एसेट्स और जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं जो भी आपके डेबिट साइड में शो हो रहे हैं और जो भी आपकी क्रेडिट साइड में जिनके डेबिट बैलेंस है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, और जिस भी चीज़ का आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो दैट विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इसके बाद आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त क्लोजिंग स्टॉक की, कि हाउ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. जनरली बिजनेस में जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डजेंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप क्लोजिंग स्टॉक को राइट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं. बट क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, ये सिर्फ तब आएगा आपके पास अगर बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस आपने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिया है, या फिर ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद, और आपने जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी अगर वो आपकी पास हो गई है उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो रहा है. तो अगर आपका जब आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन में अगर आपके पास ये मेंशन है कि क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया है फिर तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर होगा, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होगा. तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वहाँ पे एडजस्टेड है या फिर नॉट एडजस्टेड है. अगर नॉट एडजस्टेड मेंशन है देन इट विल नॉट बी अपीयर इन दी ट्रायल बैलेंस. चलिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास आते हैं ट्रायल बैलेंस में टाइप ऑफ एरर्स, क्योंकि अभी जब हमने ट्रायल बैलेंस का रीड किया देखा तो ये था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को तो बिजनेस में शो करता है, बट इन स्पाइट ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी even then there are some errors which cannot be disclosed by the trial balance. So आज हम देखते हैं कि किस तरीके के errors होते हैं और कौन से error जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाते हैं, but there are some error again also which do not affect the trial balance. So we have the two types of errors which affect the trial balance means that error that can be disclosed by the trial balance, or errors which not affecting the trial balance means error that not disclosed by the trial balance. So first आपके पास होगा कि if the trial balance doesn't tally, अगर आपका trial balance tally नहीं कर रहा, it will indicate that कि certain errors have been committed which have affected the agreement of the trial balance. The accountant will then proceed to find out the errors and ultimately the errors will be located. Such errors are called एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. तो अगर आपके पास कुछ ऐसे एरर्स हैं जो अगर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा, उसकी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से मैच नहीं करी, इट मीन्स कि देयर आर सम एरर्स आर देयर, सो दीज एरर्स कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. अब वो कौन कौन से एरर्स हैं जो आपके पास से क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले आपके पास है रोंग कास्टिंग. रोंग कास्टिंग का मतलब है अगर इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडी बुक इज़ रॉन्ग देन द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. तो रॉन्ग कास्टिंग मीन्स कि अगर आपने जो टोटल किया था कैश बुक का या किसी और सब्सिडी बुक का अगर आपने टोटल किया और वो जो टोटल था वो रॉन्ग हो गया, तब आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल आपने परचेज बुक को जो था वो ऐड कर दिया, 1000 से एक्सेस ऐड कर दिया. अब जब ये टोटल पोस्ट होगा डेबिट साइड में परचेज अकाउंट के अंदर, तो डेबिट साइड जो है वो आपकी एक्सेस शो होगी और इससे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा. क्लियर. तो अगर आपका रॉन्ग टोटल है तो भी आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा. दूसरा आपके पास आता है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. अगर आपने एक अमाउंट को डेबिट साइड की जगह आपने पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड में, या क्रेडिट अमाउंट को आपने पुट कर दिया डेबिट को क्रेडिट में या फिर क्रेडिट को डेबिट में अगर आपने पुट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका कहीं भी मैच नहीं करेगा. ठीक है. तो अगर आप रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर देते हैं डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट, देन आपके पास है रॉन्ग साइड में कर सकते हैं. तीसरा आपके पास है अगर आपने रॉन्ग अमाउंट राइट कर दिया, मीन्स अगर आपने ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते वक्त इनकरेक्ट अमाउंट जो है वो आपने राइट कर दिया, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. देन ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री.
अगर आपने बिजनेस में किसी एंट्री की पोस्टिंग करते वक्त एक साइट की पोस्टिंग नहीं की, आप एक साइट पे पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, तो इवन देन अगेन आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। या आपने किसी सिंगल अकाउंट के अंदर डबल पोस्टिंग कर दी, देन आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा। और अगर आपने टोटलिंग करते वक्त या जो अपने अकाउंट लेजर प्रिपेयर किए थे, अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे लेजर में, तो उनकी टोटलिंग या बैलेंसिंग करते वक्त अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये आपके पास कुछ टाइप के एरर्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेंगे, जिनकी वजह से और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कुछ एरर्स जो हैं वो भी शो हो रहे हैं। देन इसके बाद आपके पास आते हैं कि देर आर सम एरर्स विच नॉट अफेक्टिंग बाय द ट्रायल बैलेंस। मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर करना होता है बिजनेस में, जो अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए थे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। हाउएवर द इक्वालिटी ऑफ द, लेकिन फिर भी अगर आपका डेबिट जो है वो क्रेडिट के साथ इक्वली मैच कर जाता है, तो ये कंफर्म नहीं है कि एब्सोल्युटली दैट नो एरर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की बुक्स के अंदर जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किया उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। इवन ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद आपका डेबिट और क्रेडिट साइड टैली होने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, दीज आर एरर फ्री, बिकॉज देयर मे बी नंबर ऑफ एरर्स आर देयर दैट मे रिमेन अनडिटेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो आपको क्लियर नहीं हुए होंगे बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। So these are the certain errors which do not affect the agreement of the trial balance. The first one is error of omission. Suppose आपने एक जो ट्रांजेक्शन थी उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना तो आपने उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया, ना ही आपने किसी सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया। सो दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, मीन्स आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो सच एन एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन से ना तो वो अकाउंट डेबिट हुआ ना ही कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये एरर आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बावजूद भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एरर ऑफ कमीशन। इफ़ द रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड ईदर इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स, देन द ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज द सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड इन बोथ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। मीन्स अगर आपने जर्नल में जब किसी ट्रांजेक्शन्स को पुट किया, वहाँ पे जर्नल में ही अगर आपने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी तो पोस्टिंग भी रॉन्ग हुई होगी। तो डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर आपने जो अमाउंट था आपका 900 का, और अगर आपने पोस्टिंग कर दी 90 से अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपका डेबिट और क्रेडिट तो मैच कर रहा है, बट आपने 900 की जगह 90 से पोस्टिंग की है, तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग होने की वजह से आपको ये क्लियर नहीं होगा बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तीसरा आपके पास आता है कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर क्या है? इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द अदर एरर, देन दिस एरर इज कॉल्ड द कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अनिल के अकाउंट में 50 रुपीज़ जो थे वो पोस्ट कर दिए इंस्टेड ऑफ 500। अनिल के अकाउंट में 500 की जगह 50 पोस्ट कर दिए, वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सुनील अकाउंट, लेकिन सुनील के अकाउंट में 50 की जगह 500 कर दिए। तो अनिल और सुनील दोनों का अकाउंट जो है वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, और इससे आपको एरर जो है वो कम्प्लीटली आपके पास क्लियर नहीं रहेगा। आफ्टर दैट जो मिस्टेक रहती है ट्रायल बैलेंस की में जो क्लियर नहीं रहती, वो आपके पास आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स कि आपने जब अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त जिसमें जब आपने जर्नल एंट्रीज की, वहाँ आपने प्रिंसिपल्स को जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो भी तब भी आपका ये जो एरर है वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल शो होगा। मीन्स आपने किसी एक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय, मीन्स आपकी कंप्लीट जो है आप डिफरेंस नहीं देख सके कि वो अकाउंट, सपोज़ आपने एक एसेट परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया, और आपने जहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, फर्नीचर की जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज वायलेटेड while recording the transaction, then this is called error of principle। और ये आपकी तब रहता है जब आप प्रॉपर डिस्टिंक्शन, प्रॉपर डिफरेंस नहीं बता पाते कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में। तो देन दीज आर कॉल्ड दी एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद आपके पास आता है एरर ऑफ पोस्टिंग इन दी रॉन्ग अकाउंट।
अगर आपने किसी गलत अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी, देन दिस एरर कैन ऑल्सो बी नॉट क्लियर्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. So these are some types of error which can be disclosed by the trial balance or which cannot be disclosed by the trial balance. Now at the last we have the suspense account. Sometimes in spite of the best efforts of an accountant, all the errors are not located and the trial balance doesn't tally. So in such a situation, to avoid the delay in preparation of the final accounts, the difference of trial balance is placed to a न्यूली ओपन अकाउंट दैट इज़ नोन एज दी सस्पेंस अकाउंट. क्लियर कि अगर आपने बिजनेस में सारे एरर्स को चेक कर लिया, अगर आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच नहीं कर रहा, तो आपको आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. सो टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस का, दैट टू बी प्लेस्ड इन अ अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट. एंड जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका टैली हो जाएगा. इफ़ द डेबिट साइड आपकी एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से, तो जो डिफरेंस है दैट विल बी पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. और अगर आपका क्रेडिट साइड जो है वो एक्सेस करता है डेबिट साइड से, देन सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड लेटर व्हेन ऑल द एरर्स आर लोकेटेड, द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. तो जब आपकी जैसे से एरर लोकेट होते जाएंगे, तो वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आप उन एरर्स को रेक्टिफाई करते जाएंगे. और व्हेन ऑल द एरर्स हैव बीन लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, सस्पेंस जो अकाउंट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट के अंदर स्टिल शो सम बैलेंस, देन इट विल टेकन टू दी बैलेंस शीट. तब आप उसे बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे अगर डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी साइड में शो करेंगे अगर आपके पास सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. तो सस्पेंस अकाउंट आपका तब प्रिपेयर किया जाता है अगर आपके सभी एफर्ट्स के बावजूद आपका बिजनेस में जो ट्रायल बैलेंस है अगर वो टैली नहीं होता, देन फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके सारे एरर्स लोकेट नहीं हो जाते, तो फॉर द टाइम बिंग जो डिफरेंस है वो एक न्यूली अकाउंट के अंदर ओपन पुट कर दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट. और जैसे जैसे एरर्स आपके लोकेट होते जाएंगे, वो रेक्टिफाई होते जाएंगे, तो सस्पेंस अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रायल बैलेंस एंड द errors in preparing the trial balance. So clear? Okay dear, thank you everyone.